हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए, यानी जिन लोगों को 2024 में कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम देना है उसको देखते हुए आज से एक नया बैच शुरू किया जा रहा है और उस नया बैच का नाम है टॉपर बैच। उस नए बैच का नाम क्या है? टॉपर बैच। ये देखिए बोर्ड पे है टॉपर बैच। यदि आप लोग इस बैच से जुड़ते हैं तो इस बैच में आप लोगों को मिलेगा क्या क्या? प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लेक्चर वाइज प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लेक्चर जो कई पार्ट में रहेगा, और फिर उसका 1 वीडियो शूट, यानी पूरे चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर, फिर जो पढ़ाया जाएगा उसका PDF नोट्स, और फिर हाथ से यानी हैंड राइटिंग नोट। और ये हैंड राइटिंग नोट आप लोगों को ऐसे रहेगा, ये देख रहे हैं, ये जो हैंड राइटिंग नोट है ये आप लोगों का ऐसे रहेगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। जिसका PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। या टेलीग्राम के अलावा यदि आप लोग हमारे दिए गए, यानी इसमें जो नंबर दिया है 9793174309, इस पर आप लोग हमको व्हाट्सएप करेंगे तो उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को PDF भेज दिया जाएगा, और आप लोग उस PDF को पढ़ते हुए और हमारे वीडियो लेक्चर को पढ़ते हुए आप लोग आसानी से जो बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे होंगे उनको बोर्ड पेपर में, यानी बोर्ड परीक्षा के पेपर में केमिस्ट्री में हमारा ये दावा है कि 90+ यानी 90 नंबर से अधिक नंबर उनको मिलेगा। यानी ये जो टॉपर बैच की शुरुआत की जा रही है, ये टॉपर बैच का लक्ष्य है कि आप लोग का यानी केमिस्ट्री के चैप्टर में 95 नंबर से अधिक आए। कितना आए? 95 नंबर से अधिक। हाँ, इस बैच से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इस बैच से जुड़ने के लिए या तो शुरू के 500 लोग सब्सक्राइब करें। शुरू के 500 लोग जो सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पर करेंगे तो उनको तो PDF तुरंत भेज दिया जाएगा। उनको PDF है, जिस नंबर से हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे उसी नंबर पर जैसे हमारे पास व्हाट्सएप मिलेगा उसको तुरंत बाद उनको PDF है, ये जो हम नोट्स दिखा रहे हैं PDF का, इसका जो हैंड राइटिंग नोट्स है आपका, आप लोगों को ये तुरंत उसी नंबर पे मिल जाएगा। और जिन लोगों को मॉडल पेपर, प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन वाइज पेपर, यानी जो बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं, सभी का बहुविकल्प, यानी प्रत्येक चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा उनको हमारे टेलीग्राम पे, हमारे प्राइवेट चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके लिए उनको मात्र 99 रुपये पे करना होगा। और पे कैसे करना होगा? जब वो हमको कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो उस पर पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। मात्र 99 रुपये में पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। और उस केमिस्ट्री में रहेगा क्या क्या, ये देखिए आपके टॉपर बैच में है, जिसमें रोज का क्लास रहेगा, 2 से 2.5 घंटा रोज क्लास रहेगा, आपका PDF नोट्स रहेगा, हैंड राइटिंग नोट रहेगा, 10 मॉडल पेपर रहेगा, प्रत्येक चैप्टर की समाप्ति पर उसका टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जो लोग टेस्ट में पहले नंबर पे आएंगे, उनको कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड गिफ्ट दिया जाएगा। मात्र ये सब आपको कितने में मिलेगा? 99 रुपये में। मात्र कितने मिलेगा? 99। और यदि आप लोग यह 99 रुपया वो भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, पूरे साल का यानी 12 महीने का 99 रुपया, जान लीजिए एक टाइम के सब्जी भी 99 रुपये में नहीं आएगी। अब अगर आप लोग ये भी नहीं खर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेजें तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को PDF, हैंड राइटिंग नोट या जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। 2 है। अब यदि ये
ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को 99 रुपये पे करेंगे। कैसे पे होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोगों को ठोस अवस्था यानी ठोस अवस्था का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आज इसके वीडियो के माध्यम से ठोस अवस्था पहले चैप्टर से शुरू किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को जीरो लेवल से एकदम क्या है जो जीरो लेवल यानी हम आप लोगों को अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मानकर चलिए केमिस्ट्री में जिनको कुछ भी ना आता हो, जिनको केमिस्ट्री में कुछ भी ना आता हो या जो 11 कक्षा 11 जो एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। आप लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपको केमिस्ट्री में हम जीरो से हीरो बना देंगे। क्या कर देंगे? जीरो से हीरो बना देंगे, ये मेरा दावा है। अब उसके लिए आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ मेहनत करेंगे, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आप मेहनत करेंगे तो ये मेरा दावा है कि आप लोग केमिस्ट्री के पेपर में 90 नंबर से ऊपर यानी 95 नंबर तक बहुत आसानी से ला सकते हैं। हमारे नोट्स को पढ़कर, हमारे वीडियो लेक्चर को पढ़कर, हमारे PDF नोट्स को पढ़कर आसानी से ला सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, यदि ये जो नोट्स आपको हम बार बार दिखा रहे हैं, ये तो पहला पेज है, देख लीजिए, ऐसे पूरा इतना मोटा नोट्स है। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते अच्छे से तो मेरा ये दावा है कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में इसी से मिल जाएगा, इसी नोट्स से मिल जाएगा। नीट एग्जाम में यदि आप लोग बाद में नीट की तैयारी करते हैं या IIT की तैयारी करते तो IIT थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है तो उसमें तो 15, 20, 25 नंबर तक मिलेंगे, लेकिन नीट के लिए मेरा दावा है कि 40 से 45 नंबर इसी नोट से आपको क्वेश्चन इसी नोट से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ठोस अवस्था। जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, प्लीज बीच में छोड़कर नहीं भागिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं क्या, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यदि आप लोग हौसला बांधे रखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे या हमसे जुड़कर पूरी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करेंगे तो ये मेरा दावा है आपको आगे केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बोर्ड एग्जाम 2024 के केमिस्ट्री के पेपर में 95 नंबर अवश्य लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में एकदम जीरो लेवल से शुरुआत किया जाएगा। ठोस अवस्था आया कहां से? सबसे पहले पदार्थ। सबसे पहले क्या है? पदार्थ। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं, हमारे आसपास मैटर क्या होता है? मैटरियम, मैटर यानी पदार्थ किसे कहते हैं? तो हमारे आसपास जितने सब कुछ दिख रहे हैं, यानी जो सब कुछ दिख रहा है वो क्या है? हमारा पदार्थ। अब कहोगे सर जी ये हमको गैस नहीं दिख रहा है, क्या वो भी पदार्थ है? पदार्थ के अंतर्गत गैस भी आता है। हमको नहीं दिख रहा है तो भी पदार्थ है। दिख नहीं रहा है लेकिन अनुभव तो किया जा रहा है। गुब्बारे में गैस को भर दोगे तो गुब्बारा फूल जाएगा, यानी अगर फूटने के बाद उसमें क्या दिखेगा? कुछ। लेकिन गुब्बारा फूला हुआ यानी उसमें क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। आप लोग साइकिल या बाइक चलाते होंगे तो उसमें हवा की जरूरत पड़ती नहीं, तो टायर दब जाएगा और बाइक या साइकिल चलेगी नहीं। तो इस प्रकार सबसे पहली बात आती है पदार्थ। तो पदार्थ का परिभाषा क्या है? कि वह वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसमें स्वयं का भार होता है पदार्थ कहलाता है। हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से केमिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। ये जान लीजिए, जो लोग अभी 9th में कुछ नहीं केमिस्ट्री पढ़े, 10th में कुछ नहीं पढ़े, 11th भी उनका पूरा बीत गया, कुछ नहीं केमिस्ट्री पढ़े हैं, उन लोगों के लिए ये है, यानी इसका नाम ही है जीरो टू हीरो यानी टॉपर बैच। इसमें आप लोगों को जीरो से क्या बनाया जाएगा? केमिस्ट्री में हीरो बनाया जाएगा। तो मैं पदार्थ किसे कहते हैं? परिभाषा बता दिया गया, वह वस्तु, परिभाषा लिख रहे हैं, वह वस्तु जो
स्थान घेरता है तथा जिसमें स्वयं का भार होता है, स्वयं का भार होता है, पदार्थ कहलाता है। स्वयं का भार होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे में देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे कुछ भी ले लीजिए, लोहा, लकड़ी, पत्थर, सोना, दूध, तेल, वायु, हाइड्रोजन गैस, ये सब देखिए क्या है? पदार्थ है। लोहा है, किसी स्थान पे रखेंगे तो वो स्थान घेरेगा कि नहीं। जैसे ये पेन ही ले लीजिए, पेन को यहाँ पर हम रख देंगे ऐसे, तो ये देखिए कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं। और इसको जब हम ऐसे हाथ में रख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो बताइए इसमें कुछ भार है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि यानी वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें स्वयं का भार होता है, पदार्थ कहलाता है। लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, दूध, तेल। दूध यानी जब गिलास में रखा रहेगा तो कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा। दूध को थाली में रख देंगे तो कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं। या दूध है तो 1 किलो, 2 किलो या 1 लीटर, 2 लीटर कुछ भार रहेगा कि नहीं रहेगा। वायु है, अब जब हम लोग साइकिल से या बाइक से चलते तो हमको हवा लगती है ना। हवा क्यों लगती है? हवा इसलिए लगती है क्योंकि वहां पर है, उसका स्थान निश्चित है, और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उससे टकराते हैं। यानी हवा भी स्थान क्या किया है? घेरे है। हाइड्रोजन गैस गुब्बारे में भर देते हैं तो बहुत तेज, अगर गुब्बारे में भरकर छोड़ दें तो देखिए पूरा उड़ता चला जाता है कि नहीं हाइड्रोजन गैस। यानी वो भी क्या करता है? गुब्बारे का स्थान घेर लेता है। तो इस प्रकार हो गया पदार्थ। अब बात आएगी पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा या पढ़ते। नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा, नोट्स बनाते चलेंगे तो याद होता चलेगा, नहीं तो इसका PDF आप लोगों तक तो पहुंचेगा जरूर। 2 प्रकार से पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? यदि आप लोग 99 रुपया पे करने के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, इस बैच, ये जो बैच लिखा गया है टॉपर बैच, इससे जुड़ने के लिए 2024 के लिए हमसे जुड़ने के लिए 99 रुपये पे करेंगे, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे उनको उसका PDF मिलेगा। तो पदार्थ की अवस्थाएं तो हम जानते हैं, अभी तक आप लोग संभवतः हो सकता है पढ़े हो कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। और 5 अवस्थाएं कौन कौन है? देखिए पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हो गई? 5। तो 5 अवस्था कौन कौन सा है? पहला है आपका ठोस। पहली अवस्था कौन सा है? ठोस। दूसरी अवस्था कौन सा है? द्रव। तीसरी अवस्था कौन सा है? गैस। चौथी अवस्था कौन सा है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था कौन सा है? बताइए आप लोग, कमेंट करके तुरंत बताइए कि 5वीं अवस्था कौन सा है। 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन। बोस-आइंस्टीन संघनन, यह है आपकी 5वीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन संघनन। अब बात आएगी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। कभी कभी 1 नंबर में ये विकल्प के रूप में प्रश्न कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो 5वीं अवस्था कौन सी है? बोस-आइंस्टीन संघनन। अब बात आएगी ठोस किसे कहते हैं। अब सबका परिभाषा देखेंगे हम लोग।
क्या है सबका परिभाषा देखिए आप लोग कि ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस का परिभाषा क्या है, वह वस्तु जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है। पहला क्या हो जाएगा, यदि वह वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। फिर दरों की परिभाषा आएगी कि वह वस्तु जिसका आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित, किंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, दरों कहलाता है। गैस किसे कहते हैं, यानी वह वस्तु, यानी वह पदार्थ या वस्तु हम कहेंगे, वह वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, आयतन तथा आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गैस गैस कहते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं, बात आएगी प्लाज्मा। तो इसका जो परिभाषा है, इसका परिभाषा है कि जब गैस आयनित होते हैं, क्या होते हैं, जब गैस आयनित होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं रहते हैं, उसके पास नहीं रहते हैं, तो वह क्या कहलाता है, अवस्था, कौन सी अवस्था कहलाता है, प्लाज्मा। यानी जब गैस आयनित होता है, यानी गैस, कोई भी गैस जब आयन के रूप में होगा और आयन के रूप में होने के बाद यदि उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं रहेगा, तो वह अवस्था, उसकी अवस्था कौन सी कहलाएगी, प्लाज्मा अवस्था कहलाएगी। कौन सी अवस्था कहलाएगी, प्लाज्मा। और पांचवा है बोस-आइंस्टीन संघनन। पांचवा कौन सा है, बोस-आइंस्टीन संघनन। यानी जब गैस के अणु आपस में जुड़ते हैं, जब गैस के अणु आपस में जुड़ते हैं तो वह अवस्था क्या कहलाती है, तो वह अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था कहलाती है। बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था कहलाती है। या इसको हम लोग शॉर्ट में BIC भी कहते हैं, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंटेंट, बोस-आइंस्टीन कंडेंटेंट ये भी कहते हैं। इस प्रकार पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई। अब अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल क्या नहीं, उदाहरण में क्या मिलेगा, हम जानते हैं इसका क्या है, उदाहरण में क्या मिलेगा। तो उदाहरण में क्या मिलेगा, उदाहरण में मिलेगा सोना, चांदी, लोहा, देख रहे हैं कि नहीं, सोना, चांदी, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट, देख रहे हैं, ये सब क्या है, ठोस के अंतर्गत आएगा। दरों में क्या आएगा, दूध, पानी, तेल, देख रहे हैं कि नहीं, ये सब किसका एग्जाम्पल है, दरों का एग्जाम्पल है। गैस में सभी गैसें, गैस में क्या आएगा, सभी गैसें, और सभी गैसें में कोई भी, जैसे अमोनिया गैस ले लें,
हाइड्रोजन गैस ले लें, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, यानी ये सभी गैसें। और प्लाज्मा में क्या होता है, जैसे आप लोग रक्त देखेंगे, रक्त देखे होंगे कि नहीं, बहता हुआ रक्त देखेंगे तो वो कुछ देर के बाद जैसे लगता है ठोस में बदल रहा है, लेकिन रियलिटी में वो ठोस में नहीं होता है, तो वह अवस्था उसको कहलाती है क्या, प्लाज्मा। या अब संघनन अवस्था क्या कहलाती है, यानी कभी कभी देखे होंगे पेप्सी के बोतल पे, यानी जो आपका इस समय स्ट्रिंग चल रहा है, चार्जेड चल रहा है, ये सब चल रहा है कि नहीं, या कोको कोला, थम्स अप, ये सब आता है, उसके बोतल पे कभी कभी देखते हैं कि पानी आ जाता है, यानी क्या उस पेप्सी बोतल में से निकलकर उसमें बाहर आता है, नहीं, वो जो बाहर के गैसीय अणु होते हैं जब उस बोतल से टकराते हैं तो वो द्रव के रूप में बदलते हैं, यानी संघनित होते हैं, तो वही अवस्था कहलाती है कौन सा, बोस-आइंस्टीन संघनन। इस प्रकार ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई, पांचों का परिभाषा हो गया और पांचों का उदाहरण हो गया। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, केवल ठोस अवस्था आपको पढ़ना है, पहले चैप्टर में क्या, ठोस अवस्था। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम इसको इरेज करके ठोस अवस्था के बारे में अच्छे से बताते हैं। इस प्रकार ठोस यानी पदार्थ के 5 अवस्थाओं के बारे में हो गया। कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा का खोज किस सन में हुआ था और किसने किया था, तो जान लीजिए जो प्लाज्मा है, यानी प्लाज्मा के बारे में जान लीजिए, प्लाज्मा का जो खोज हुआ था वो 1879 ईस्वी में सर विलियम क्रुक्स ने किया था। किसने, सर विलियम क्रुक्स ने किया था। ये प्लाज्मा हो गया चौथा अवस्था। और जो 5वां अवस्था बोस-आइंस्टीन यानी BIC यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसर है, इसका खोज 1924-25 ईस्वी में, किस ईस्वी में, 2 साल लगा था, 1924 से लेकर 1925 ईस्वी तक। और इसका जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। यानी ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि BIC यानी BEC का खोज किस सन में और किसने किया था, और प्लाज्मा का खोज किस सन में किसने किया था। अब बात आएगी ठोस, तो जैसे अभी हम परिभाषा बताए कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो कैसे सिद्ध करेंगे कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो इसके लिए एक हेडिंग आती है, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। तो हेडिंग देखिए क्या है, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। ये हेडिंग है पड़ेगा आपका। अगला हेडिंग क्या पड़ेगा, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। तो गतिज आणविक सिद्धांत ही ऐसा सिद्धांत है कि जो ये सिद्ध करता है कि लकड़ी हमारा ठोस काहे होता है, पानी हमारा द्रव क्यों होता है, वायु हमारा गैस क्यों होता है, ये सिद्धांत सबकी व्याख्या करता है। तो ठोस की व्याख्या कैसे है, तो पहला नंबर इसमें बताया गया है कि यानी कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब जब कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो बात आए कि कण आपस में व्यवस्थित कैसे होते हैं, कैसे चिपके होते हैं, कैसे गति करते हैं, तो ये चीज़ है। तब जब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो ठोस में कैसे बना होता है, तो इसमें बताया गया है कि ठोस में पदार्थ के कण बहुत समीप होते हैं।
बहुत समीप समीप होते हैं। अब जब बहुत समीप समीप होते हैं तो यानी ऐसे होंगे, देखिए देखिए बन रहा है कि नहीं, बहुत समीप समीप पदार्थ के कण है कि नहीं आपस में। और जब बहुत समीप समीप होते हैं, ये देखिए बहुत समीप समीप है कि नहीं, यानी बहुत समीप समीप होते हैं। फिर अगर जब समीप समीप होते हैं तो यानी समीप समीप होने के बीच इसमें देखो स्थान का मान बहुत कम हो रहा है ना, और उस स्थान को हम कहते हैं अंतराआण्विक स्थान। क्या कहते हैं? अंतराआण्विक स्थान। तो ठोस में पदार्थ के कण बहुत समीप समीप होते हैं, जिससे उनके बीच अंतराआण्विक स्थान का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। फिर जब स्थान का मान बहुत कम होता है तो अगला नंबर बताया गया है कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। कौन बल? यानी ये जो कण आपस में है, दो कण है, इनके बीच में एक बल कार्य करता है, उसको कहते हैं आकर्षण बल। यानी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान बहुत क्या होता है? अधिक। और जब आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है तो कण इधर उधर भाग नहीं पाएंगे, और जब भाग नहीं पाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। यानी बल का मान अधिक होने के कारण कण की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। कैसे? जैसे ढेर सारा लकड़ी ले लो और सभी लकड़ी को आपस में ऐसे सिटा दो, आपस में ऐसे इनको क्या कर दो? सटा दो, और सटाने के बाद उसको एक बड़े रसरी से बांध दो। और जब बांध दोगे तो बताओ कोई लकड़ी का कण लकड़ी इधर उधर भागेगा? और जब लकड़ी इधर उधर भागेगा नहीं तो गति नहीं कर पाएंगे, और गति नहीं कर पाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? शून्य रहेगी। और आपस में बंधे रहेंगे तो एक निश्चित आयतन और निश्चित स्थान घेरेंगे कि नहीं? और जब आपस में बंधे रहेंगे तो निश्चित आकार भी बेलनाकार या बंबोकार या आयतन का क्या कह सकते हैं उसको, एग्जाम्पल बताओ, बुक की तरह ना, यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में एक निश्चित आकार में होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कि बल का मान अधिक होने कारण कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। अगला नंबर बताया गया है। अब बताओ जब गतिज ऊर्जा शून्य, इधर उधर भाग नहीं पाएंगे तो यानी इनका घनत्व तो क्या हो जाएगा? निश्चित। यानी जब इधर उधर भागेंगे नहीं, और जब भागेंगे नहीं तो घने हो गए कि नहीं, और घने हो गए तो यानी कि घनत्व तो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा। तो अगला हम क्या लिखेंगे? इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। बहुत क्या होता है? अधिक होता है। अब बताओ, ध्यान देना, अब यही बात समझने वाली है। कणों से मिलकर बन गया ठोस, चलो कणों से मिलकर बन गया। कण बहुत समीप समीप हो गए, चलो बहुत समीप समीप हो गए, स्थान का मान बहुत कम हो गया। कणों के बीच बल का मान, और जब बताइए स्थान का मान कम है तो बल का मान ज़्यादा, यानी प्रत्येक एक दूसरे को आपस में क्या किए? खींचे हुए हैं। खींचे यानी बल ज़्यादा लगाए हुए हैं। एक लोग को चार लोग पकड़ कर बांध दिए हैं आपस में, यानी बल का मान बहुत ज़्यादा है। और जब बल का मान ज़्यादा है तो गति नहीं कर पा रहे हैं, और गति नहीं कर पा रहे हैं तो घनत्व तो ज़्यादा हो गया। और जब इस प्रकार ये सब ज़्यादा हो गया तो एक स्थान पे रख दिए जाएंगे तो उनका आयतन क्या हो गया? निश्चित। और एक जिस स्थान पे रखेंगे उसका आकार भी क्या हो गया? निश्चित। इस प्रकार ये सिद्धांत क्या करेगा? इस प्रकार सिद्ध होता है कि ठोस का आयतन तथा आकार
ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस का आयतन तथा आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। अब ठोस गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या हो गई। अब बात आएगा ठोस के प्रकार। अभी तक तो पदार्थ की अवस्था के प्रकार के बारे में था, अब आएगा ठोस के प्रकार। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है कि वे ठोस जिनके कण की परिसर व्यवस्था बहुत दीर्घ होती, यानी जिनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते, यानी वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्टेज हो गया, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। फिर अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? यानी वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। फिर अब आप आएगा कि क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग क्या होता है। तो इन सब का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे कि हाँ ये क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है और अक्रिस्टलीय ठोस। हम एग्जाम्पल के रूप में बताएं आप लोगों को। देखना आप लोग, जो लोग वीडियो देखेंगे, जो लोग देख रहे हैं वो प्रयोग करेंगे। आप रबड़ ले लीजिएगा, रबड़ जानते हैं, रबड़ भी ठोस की तरह दिखेगा। और शीशा ले लीजिएगा और लोहा ले लीजिएगा, लकड़ी ले लीजिएगा, पत्थर ले लीजिएगा। इन सब में देखेंगे कि कुछ हाथ से दबेगा, कुछ हाथ से नहीं दबेगा। मोम ले लीजिएगा, मोम हाथ से उसको दबाएंगे तो कहेगा और थोड़ा सा दबाएं, उसके साथ खेलने के मन करेगा। तो यानी इसमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस है, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, इन सबको आपके बारे में, इस सब के बारे में अगले वीडियो में, जिसका लेक्चर 2 नाम रहेगा, उस लेक्चर 2 के बारे में, लेक्चर 2 के वीडियो में इन सब के बारे में बताया जाएगा। अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फ्री में, शुरू के 500 सब्सक्राइबर को फ्री में सब कुछ दिया जाएगा, उनका एक भी रुपया नहीं लगेगा। हाँ, और यदि वो लोग मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, प्रत्येक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, प्रत्येक चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न लेना चाहते हैं जो आपके नीट और IIT में पूछे जाते हैं, उन सब का PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। उसके लिए उन लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके लिए उन लोगों को, जो लोग ये सब लेना चाहते हैं, उन लोगों को 99 रुपये पे करना पड़ेगा। कैसे पे करेंगे उसके लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि आप लोग कैसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फिर हम ग्रुप बनाकर उनको टेलीग्राम पर जोड़ देंगे। और जो लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं, सब्सक्राइबर को 500, शुरू के 500 सब्सक्राइबर को हम व्हाट्सएप का ग्रुप बनाकर प्रत्येक मटेरियल उनके व्हाट्सएप नंबर पर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में दूसरे लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।